सोचिए आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां आगे बढ़ने की एक ही शर्त है, आपको अपने ही पैरों को काटना पड़ेगा। सुनने में ये थोड़ा डरावना और अजीब लगता है ना। बिल्कुल, मतलब आमतौर पर जब हम धर्म या अध्यात्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहाड़ चढ़ने जैसी छवि बनती है। हम सोचते हैं कि कुछ नियम मानेंगे, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करेंगे, हाँ, और कुछ तपस्या करेंगे और फिर हमें लगता है कि एक दिन हम चोटी पर पहुंचेंगे और अपना झंडा गाड़ देंगे। एग्जैक्टली। हम कहेंगे कि भाई मैंने पा लिया है। लेकिन क्या हो अगर असली मंजिल उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना हो ही ना? मतलब अगर चढ़ाई के दौरान ही आपका वजूद पूरी तरह से हवा में विलीन हो जाए। हाँ, ना कोई पहाड़ बचे, ना कोई झंडा, और सबसे बड़ी बात, ना ही कोई मैं बचे जो ये कह सके कि मैंने कुछ पा लिया है। और आज के इस गहरे अध्ययन में हम इसी क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं। हमारे पास अल्पेश शाह द्वारा तैयार किया गया 4 सप्ताह का एक बहुत ही विस्तृत कोर्स है। हाँ, और साथ ही कुछ YouTube लेक्चर्स की स्क्रिप्ट्स हैं और दैनिक साधना के कुछ बेहद गहरे नोट्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल, इन सारे स्रोतों का इस्तेमाल करके आज हमारा मिशन 16वीं सदी के महान संत महाप्रभु श्री हित हरिवंश और उनके द्वारा स्थापित राधा वल्लभ संप्रदाय के मूल दर्शन को समझना है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये जानना है कि कैसे ये 500 साल पुराना दर्शन पारंपरिक भक्ति की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है। हाँ, कैसे इसने शक्ति और ज्ञान से भी ऊपर प्रेम को रखा है। देखिए, इस पूरी चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आता है वो ये है कि ये दर्शन सिर्फ मंदिर में जाके पूजा पाठ करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और उस मैं को पूरी तरह मिटा देने का एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम इस दर्शन को आज के आधुनिक जीवन में उतारने की बात करें, हमें उस बुनियादी विचार को समझना होगा जो इस संप्रदाय को बाकी सभी वैष्णव परंपराओं से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। तो थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलते हैं। साल 1502, ये वो दौर था जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। हित हरिवंश जी का जन्म होता है, बाद में वे वृंदावन आते हैं और वहां इस राधा वल्लभ संप्रदाय की नींव रखते हैं। सही कहा। अब अगर हम उस समय की पारंपरिक वैष्णव विचारधारा को देखें तो वहां हमेशा श्री कृष्ण को सर्वोच्च या परम माना जाता है, वो शक्ति के केंद्र हैं। लेकिन हित हरिवंश जी ने जो कहा वो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। उन्होंने कहा कि राधा ही परम तत्व हैं और कृष्ण भी उनके अधीन हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ एक देवता के ऊपर दूसरे देवता को बिठाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या है? यहाँ कृष्ण चैतन्य यानी चेतना या कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, जबकि राधा प्रेम का प्रतीक है। दर्शन यह कह रहा है कि सत्य या वास्तविकता शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से संचालित होती है। मतलब पावर इज लेस देन लव। बिल्कुल। इसको अगर आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक कॉर्पोरेट एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो सीईओ होता है, जिसके पास सारी पावर और फैसले लेने की ताकत है, जिसे हम यहाँ कृष्ण या शक्ति मान सकते हैं, वही सबसे ऊपर है। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन असल में उस कंपनी का जो मूल उद्देश्य है, उसका जो कल्चर या विजन है, जिसे हम प्रेम या राधा कह सकते हैं, वह सर्वोच्च है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सीईओ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका हर कदम, उसका हर फैसला उसी कल्चर से तय होता है। कॉर्पोरेट के नजरिए से ये उदाहरण ठीक लगता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो क्या? किसी भी कंपनी का सीईओ या उसका कल्चर बदला जा सकता है, वो एक नियम है। लेकिन इन स्रोतों में जिस प्रेम की बात की गई है वो कोई नियम या पौराणिक कहानी नहीं है। अच्छा, ये एक अस्तित्वगत सत्य है, एक एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ है। थोड़ा रुकते हैं। एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ का यहाँ क्या मतलब है? ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। कहने का मतलब है कि ये गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की तरह है। आप ग्रेविटी पर विश्वास करें या ना करें, ये इसी पल आपके ऊपर काम कर रही है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आसमान में बैठे हैं, बल्कि वो शुद्ध प्रेम का अनुभव है। ओके। चेतना यानी कॉन्शियसनेस चीजों को जानती है, उसका विश्लेषण करती है, लेकिन प्रेम चीजों को जोड़ता है। रुको, तो क्या इसका ये मतलब है कि शक्ति या चेतना का अपने आप में कोई वजूद ही नहीं है? अगर चेतना सब कुछ जानती है तो क्या वो प्रेम के बिना अधूरी है? चेतना का वजूद है, लेकिन बिना प्रेम के वो सिर्फ एक मशीन की तरह है। ज्ञान या चेतना हमेशा चीजों को टुकड़ों में बांट कर देखती है, लेबल्स लगाती है, हाँ, एनालाइज करती है। बिल्कुल, लेकिन पूर्णता तब आती है जब वो चेतना प्रेम में पूरी तरह घुल जाती है।
हित हरिवंश जी के दर्शन में इसे ही राधा और कृष्ण का मिलन कहा गया है। तो ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है? नहीं, ये अस्तित्व की पूर्णता की अवस्था है। सत्य को सिर्फ जान लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जानना हमेशा दूरी पैदा करता है, एक जानने वाला और एक वो जिसे जाना जा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अगर प्रेम ही सर्वोच्च है और ज्ञान उसके अधीन है, तो फिर सदियों से इंसान ज्ञान के ही पीछे क्यों भागता आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हम हर चीज को, यहां तक कि भगवान को भी, लॉजिक से क्यों समझना चाहते हैं? अगर हम विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को देखें तो हर जगह ज्ञान हासिल करने पर ही तो जोर दिया गया है। इसका एक बहुत ही सीधा मनोवैज्ञानिक कारण है जो हमारे पास मौजूद इन नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। अच्छा, क्या कारण है? इंसान ज्ञान के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि ज्ञान हमारे अहंकार, हमारे ईगो का सबसे सुरक्षित घर बन जाता है। ईगो का सुरक्षित घर कैसे? देखिए, ज्ञान बांटता है। जैसे ही कोई कहता है मैं जानता हूं, वहां तुरंत एक मैं पैदा हो जाता है जो बाकी दुनिया से, उन लोगों से अलग और श्रेष्ठ हो जाता है जो नहीं जानते। यानी ज्ञान हमें एक झूठी सुरक्षा देता है। हम किताबों से, ग्रंथों से कुछ सिद्धांत रट लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा दुनिया पर, स्थितियों पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। एकदम सही। और अहंकार को इसी नियंत्रण की, इसी कंट्रोल की जरूरत होती है। दूसरी तरफ प्रेम की प्रकृति एकदम उलट है। प्रेम में तो कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल, प्रेम में आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। प्रेम में आपकी अपनी कोई अलग पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं बचती, और इंसान का सबसे बड़ा डर ही अपनी पहचान खोने का डर है। इसीलिए लोग ज्ञान और भारी भारी ग्रंथों की तरफ भागते हैं। हाँ, ये बात तब और भी साफ हो जाती है जब हम इस संप्रदाय की तुलना दूसरे दर्शनों से करते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का जिक्र है, जहां ज्ञान और ब्रह्म मुख्य है और कहा जाता है मैं ही ब्रह्म हूं। सही। फिर वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत है, जहां कृष्ण केंद्र में है, और चैतन्य महाप्रभु का मार्ग है, जहां हरिनाम संकीर्तन मुख्य है। लेकिन हित हरिवंश जी का मार्ग इन सब से अलग है। ये पूरी तरह से हृदय केंद्रित है और रस यानी डिवाइन लव एक्सपीरियंस पर टिका है। और शायद यही वजह है कि इस मार्ग को सबसे ज्यादा रिस्की और कठिन माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में एक और बड़ा खतरा पैदा होता है, स्पिरिचुअल ईगो या आध्यात्मिक अहंकार। यह अहंकार का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक रूप है। स्पिरिचुअल ईगो मतलब जब इंसान अपनी ही धार्मिकता पर घमंड करने लगता है। हाँ, लोग चारों वेद पढ़ लेते हैं, सालों तक कठिन पूजा पाठ करते हैं और उन्हें लगता है कि वे बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं। लेकिन अल्पेश शाह के नोट्स चेतावनी देते हैं कि यदि आपके भीतर का कंट्रोल करने का स्वभाव खत्म नहीं हुआ है, मतलब अगर आप अभी भी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हाँ, यदि आप अब भी यह तय करना चाहते हैं कि चीजें आपके हिसाब से हों, तो वो भक्ति है ही नहीं, वो केवल आपके अहंकार का एक नया, ज्यादा चमकदार लिबास है। मुझे यकीन है कि अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि बॉस, अगर कोई इंसान सालों से ध्यान कर रहा है, मंदिर जा रहा है, तो वो कैसे पहचाने कि वो वास्तव में प्रेम के मार्ग पर है या सिर्फ अपने उस स्पिरिचुअल ईगो को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। इसकी कोई तो कसौटी होगी ना? कसौटी बहुत ही सीधी और चुभने वाली है। अगर आपकी सो कॉल्ड भक्ति आपको विनम्र नहीं बना रही है, अगर आपकी असुरक्षाएं और परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने की आदत कम नहीं हो रही है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। अहंकार हमेशा अपना बचाव करता है, हर बात पे सफाई देता है, जबकि प्रेम में इंसान पूरी तरह खुल जाता है, वो असुरक्षित होने से नहीं डरता। तो अगर भारी भरकम दर्शन और ज्ञान इंसान के अहंकार को ही बढ़ाते हैं, तो फिर सवाल ही उठता है कि हित हरिवंश जी ने इस प्रेम के मार्ग को लोगों तक पहुंचाया कैसे? मतलब अगर उन्होंने कोई मोटी दार्शनिक किताब नहीं लिखी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने संगीत और कविता का सहारा लिया। उन्होंने ब्रज भाषा में 84 संगीतमय पदों की रचना की, जिसे हित 84 कहा जाता है। अच्छा, कविताएं? हाँ, क्योंकि कविता और संगीत सीधे हृदय पर वार करते हैं। वे बुद्धि को, लॉजिक को बाईपास कर देते हैं। लेकिन इन पदों को पढ़कर कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि ये भगवान की स्तुति के, उनकी तारीफ के गीत हैं। ऐसा क्यों? जैसे स्रोतों में हित 84 का पहला ही पद दिया गया है, श्री राधा वल्लभ लाल मनहु मोहन मोहिले। देखने में तो यही लगता है कि भगवान की तारीफ हो रही है,
कि हे भगवान, आप मन को मोह लेते हैं। अगर आप इसे सिर्फ शाब्दिक या डिक्शनरी के अर्थ में देखेंगे तो ये स्तुति ही लगेगी, लेकिन नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इन्हें भाव और अंतरंग यानी गहरे एग्जिस्टेंशियल अर्थ में समझना होता है। अंतरंग अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? अंतरंग अर्थ में ये भगवान की स्तुति नहीं है, बल्कि ये इंसान की खुद अपना नियंत्रण खोने की, अपना कंट्रोल छोड़ने की तैयारी है। ओहो। ये इस बात का ऐलान है कि अब मैं खुद को अपने नियंत्रण में नहीं रखूंगा, मैं अपनी पकड़ ढीली कर रहा हूं। वाओ। और ये बात चौथे पद में और भी गहराई से सामने आती है। पद है, जहां प्रीति तहां हरि बसे। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भगवान किसी खास मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पर या आसमान में कहीं बैठे हैं, लेकिन ये पद पूरी धारणा को ही बदल देता। बिल्कुल, ये स्पष्ट करता है कि भगवान कोई स्थान या कोई एंटिटी नहीं है। भगवान प्रेम की एक अवस्था है या स्टेट है। प्रेम की एक अवस्था। हाँ, आपके हृदय में जहां भी, जिस पल भी प्रेम प्रकट हुआ, बिना किसी स्वार्थ के, वहीं ईश्वरीय उपस्थिति आ गई। भगवान को खोजने कहीं जाना नहीं है, बस उस अवस्था को महसूस करना है। और मुझे जो सबसे क्रांतिकारी पद लगा, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया, वो है 11वां पद, आपू गई प्रेम रहियो। बहुत ही गहरा पद है ये। मतलब जब मैं या मेरा अहंकार गायब हो जाता है, केवल तब प्रेम बचता है। जब मैं ये नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे एक एनालॉजी सूझी। कैसी एनालॉजी? मतलब अगर देखा जाए तो ये पानी में तैरने जैसा है। मान लीजिए कोई इंसान गहरे पानी में गिर जाता है, जिसे तैरना नहीं आता। अब वो क्या करेगा? वो घबराएगा। हाँ, वो घबराएगा, हाथ पैर मारेगा, वो सोचेगा कि वो अपनी ताकत से पानी को कंट्रोल कर लेगा। और उसका वही डर और पानी को कंट्रोल करने की वही कोशिश उसे थका देगी और अंततः डुबा देगी। हाँ, लेकिन जैसे ही वो संघर्ष छोड़ देता है, वो मान लेता है कि उसका कोई बस नहीं चलने वाला, और वो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़कर पानी को समर्पित कर देता है, तो अचानक कुछ चमत्कार सा होता है। वही पानी जो उसे डुबा रहा था, अब उसे खुद ब खुद ऊपर उठा लेता है, उसे संभाल लेता है। ये तुलना इस दर्शन के बहुत करीब है। अद्वैत दर्शन में जब कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, तो वहां मैं का एक बहुत ही परिष्कृत रूप मौजूद रहता है। हाँ, एक मैं तो है ही। लेकिन हित हरिवंश जी के इस प्रेम मार्ग में अनुभव यह होता है कि मैं हूं ही नहीं, केवल प्रेम है। मैं और परमात्मा का यह पूर्ण विलय ही रस है। इसमें इंसान कुछ करने वाला यानी करता नहीं रहता, वो सिर्फ प्रेम के बहने का एक माध्यम बन जाता है। ये सारी बातें, ये कविताएं, रूपक और एनालॉजीज सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। किसी शांत कमरे में बैठकर इन पर चर्चा करना बहुत सुकून देता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता ही है। लेकिन अब आते हैं सबसे मुश्किल और कांटेदार हिस्से पर। आज का जो हमारा जीवन है, जहां हर रोज सुबह उठकर ट्रैफिक से लड़ना है, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलनी है, EMI भरनी है। हाँ, जहां हर जगह कंपटीशन है, वहां इस दर्शन को जिया कैसे जाए? कोई व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पर या अपने परिवार के बीच इसे कैसे लागू कर सकता है? क्या अल्पेश शाह के नोट्स में इसका कोई व्यावहारिक प्रयोग, कोई प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वो बहुत ही सटीक है। लेकिन ये फ्रेमवर्क कुछ नया सीखने या कुछ नया बनने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? ये उन झूठी परतों को हटाने के बारे में है जिन्हें हमने समाज में रहते हुए अपनी पहचान मान लिया है। इसके लिए जो दैनिक साधना बताई गई है, वो किसी मंत्र को जपने या घंटों आंख बंद करके बैठने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ, वो साधना बहुत अलग है। नोट्स कहते हैं कि दिन भर में आप जब भी किसी से बात कर रहे हों, कोई फैसला ले रहे हों, खासकर अपने करीबी रिश्तों में, तो खुद को रोककर एक सेल्फ चेक करना है। बिल्कुल। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मैं अभी इस पल प्रेम से काम कर रहा हूं या अपने अहंकार और नियंत्रण की इच्छा से? और जब आप ये सवाल ईमानदारी से खुद से पूछते हैं ना, तो बहुत सी कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। रिश्तों का ही उदाहरण लीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि हम सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, जीवन साथी हों या दोस्त हों। लेकिन प्रेम का सीधा अर्थ इन नोट्स में बताया गया है, स्वतंत्रता या फ्रीडम। जबकि असल जिंदगी में हम अपने प्यार के नाम पर सामने वाले पर अधिकार जमाना चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से उठे, बैठे, सोचे। और यही दर्शन की सबसे तीखी चोट है। ये साफ कहता है कि यदि किसी भी रिश्ते में नियंत्रण या कंट्रोल है, तो वो मोह हो सकता है, निर्भरता हो सकती है, डर हो सकता है, लेकिन वो प्रेम बिल्कुल नहीं है।
जहां नियंत्रण है वहां राधा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात उन लोगों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है जो खुद को मार्गदर्शक मानते हैं या जो दूसरों को आध्यात्म सिखाते हैं। हाँ, शिक्षकों के लिए तो एक पूरा नियम है। मैंने स्रोतों में देखा, शिक्षकों या गाइड्स के लिए एक बहुत ही सख्त नियम दिया गया है, एक बैलेंस फॉर्मूला। कहा गया है कि आपका जीवन इस अनुपात में बटा होना चाहिए: 50% खोजना, 30% जीना और केवल 20% सिखाना। ये फॉर्मूला इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंसान 20% से ज्यादा सिखाने लगता है ना, उसके अंदर एक गुरु या ज्ञानी होने का अहंकार पैदा होने लगता है। लेकिन यहां मुझे एक चीज समझ नहीं आई। क्या? ये 50% खोजना क्या है? आज के 21वीं सदी के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी स्कूल टीचर के लिए इस 50% खोजने का मतलब क्या है? वो क्या खोजें? देखिए, यहाँ खोजने का मतलब इंटरनेट पर जानकारी खोजना नहीं है। 50% खोजना मतलब अपने ही भीतर लगातार इस बात की छानबीन करना कि मेरी मंशा क्या है। अच्छा, अपने इरादों को परखना। हाँ, अपने ही डिसीजंस पर सवाल उठाना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये देख सकता है कि क्या वो किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ इसलिए हावी होना चाहता है ताकि उसे क्रेडिट मिले, क्या उसकी असुरक्षा है उससे काम करवा रही है। ये जो निरंतर आत्मनिरीक्षण है वही 50% खोजना है। और इसके साथ जो चेतावनी जुड़ी है वो तो बहुत ही ब्रूटल है। नियम कहता है, जो आपने आज जिया नहीं है उसे आज सिखाइए मत। हाँ, क्योंकि बिना खुद जिए केवल उपदेश देना हिपोक्रेसी है। अगर आज आपने अपने ऑफिस में या घर पर किसी परिस्थिति से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा है, तो आप दूसरों को समर्पण या प्रेम का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? सही बात है। ये फ्रेमवर्क मांग करता है कि आप हर रात एक डायरी में ईमानदारी से लिखें कि आज पूरे दिन में आपने कहाँ अहंकार से काम लिया और कहाँ सच में प्रेम से। ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये मार्ग जो कविताओं और पदों से शुरू हुआ था, असल जिंदगी में उतारने पर बहुत ही रिस्की हो जाता है। बहुत ज्यादा। अपनी कमजोरियों को, अपनी असुरक्षाओं को शीशे में देखना और किसी भी परिस्थिति के परिणाम से यानी आउटकम से अपना नियंत्रण पूरी तरह हटा लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इंसान का दिमाग तो बना ही सर्वाइवल के लिए। हमारा मूल इंस्टिंक्ट कहता है कि खुद को बचाओ, चीजों को कंट्रोल करो ताकि हमें चोट ना लगे, और ये दर्शन उस इंस्टिंक्ट के बिल्कुल उलट बात कर रहा है। इसीलिए तो कहा गया है कि ये मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जब आप अपनी पहचान छोड़ते हैं, अपना बचाव करना छोड़ते हैं, तो एक बहुत गहरा डर पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे आप मिट जाएंगे। हाँ, एक पैनिक सा होता है। लेकिन दैनिक साधना के नोट्स स्पष्ट करते हैं कि जहां ये डर और असुरक्षा सबसे ज्यादा महसूस होती है, वहीं आपके अहंकार की दीवार टूटती है और वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन अलग अलग स्रोतों, हित हरिवंश जी के इतिहास, उनके 84 पदों और अल्पेश शाह के आधुनिक फ्रेमवर्क को एक साथ जोड़कर देखें तो सार क्या निकलता है? आप ही बताइए। सार यही निकलता है कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है। ये भगवान के साथ कोई सौदेबाजी नहीं है कि हम इतने दिन व्रत रखेंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। हित हरिवंश जी का दर्शन हमें बताता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ प्रेम है, और प्रेम के प्रकट होने की सबसे पहली और आखिरी शर्त यही है कि इस अहंकार, इस मैं का पूरी तरह से मिट जाना अनिवार्य है। यह जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो हमें बहुत बड़ी आजादी देता है, चीजों को उनके हाल पर छोड़ने की आजादी। हाँ, यह हमें सिखाता है कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं है, और हर चीज पर नियंत्रण रखना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सही बात है। बस उस प्रेम की अवस्था में टिके रहना जहां कोई मैं नहीं है, वही सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। सफलता यहाँ कुछ मुट्ठी में कसकर बांध लेने में नहीं है, बल्कि उस मुट्ठी को पूरी तरह खोल देने में है। क्या बात है। और इसी बात पर आज के इस गहरे अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सबको थोड़ा बेचैन कर दे। बताइए। अगर हम आज के अपने आसपास के माहौल को देखें तो हमारा पूरा आधुनिक समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था और कॉरपोरेट दुनिया एक बहुत ही अलग बुनियाद पर खड़ी है। सब कुछ एक मजबूत व्यक्तिगत पहचान या ब्रांड बनाने और अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण रखने के विचार पर टिका है। हाँ, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ बनना है, अपनी एक जगह बनानी है। ऐसे में यदि आध्यात्मिक पूर्णता का असली अर्थ स्वयं को, अपनी उस मेहनत से बनाई गई आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा देना है,
तो क्या हमारी सफलता की आधुनिक परिभाषा और हमारी आध्यात्मिक शांति की परिभाषा एक दूसरे के जानी दुश्मन है? बहुत ही गहरा सवाल है। शुरुआत में हमने जो पहाड़ पर चढ़ने का रूपक लिया था, अगर प्रेम का सच्चा अनुभव करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने वाले आपका गायब होना ही सबसे जरूरी शर्त है, तो फिर हमारी उन सारी महत्वाकांक्षाओं, उन सारे रिज्यूमे, डिग्रियों और उपलब्धियों का क्या होगा जिन्हें हम अपनी पहचान मानकर सीने से लगाए बैठे हैं? क्या हम सच में उस पानी में अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें एक बार रुक कर अपनी जिंदगी के असली मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे।